एक दफा का जिक्र है, एक घर की छोटी सी छत पर एक कबूतर रहता था जिसका नाम चुन्नू था। चुन्नू हर रोज अपने दोस्तों के साथ उड़ता, दिन भर दाना चुगता और शाम को छत पर आकर बैठ जाता। एक गर्म दोपहर चुन्नू पार्क के करीब दाना तलाश कर रहा था। उसने एक दरवेश को एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे आराम करते हुए देखा। वो बुजुर्ग अक्सर पार्क आते और परिंदों को दाना डालते। चुन्नू बुजुर्ग के करीब गया तो उसने देखा कि दानों में एक अजीब सुनहरा चमकता हुआ दाना भी था। वो दूसरे दानों से मुख्तलिफ था। चुन्नू ने बुजुर्ग से वो दाना मांगा तो बुजुर्ग ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि तुम इसकी चमक की हिफाजत नहीं कर पाओगे। इस दाने का असल हकदार वही है जो 3 दिन में इसकी चमक का राज जानकर इसकी चमक को बरकरार रखे। चुन्नू ने बुजुर्ग को यकीन दिलाया कि वो न सिर्फ इसकी चमक को बरकरार रखेगा बल्कि इसकी चमक का राज भी जान लेगा। बुजुर्ग ने वो दाना चुन्नू को दिया। चुन्नू दिल ही दिल में बहुत खुश था। इसने वो चमकता दाना मुंह में रखा और छत पर आकर बैठ गया। सुनहरे दाने की खुशी में चुन्नू ने आज दाना नहीं चुगा था। रात को अचानक उसे भूख लगी। उसने सोचा काश आज कहीं से दाना मिल जाए। उसी वक्त सुनहरी दाने से तेज रोशनी निकली और चुन्नू के सामने दानों का ढेर लग गया। चुन्नू बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा दाने की चमक का राज इसका जादू है। चुन्नू ढेर सारे दाने देखकर बहुत खुश हुआ। पहले उसने सोचा अपने दोस्तों को बुलाकर मिलकर खाए। फिर उसके दिल में लालच आया। उसने अपना पेट भरा और बाकी के दाने अपने अगले रोज के लिए जखीरा कर लिए। सुनहरे दाने को संदूक में छुपाकर संदूक बंद किया और सो गया। अगले दिन जब उसके दोस्तों ने दाना चुगने के लिए उसको साथ जाने का कहा तो चुन्नू ने इनकार कर दिया। उसने सोचा मेरे पास तो सुनहरा जादुई दाना है जो मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। चुन्नू ने संदूक से दाना निकाला तो दाने की चमक कुछ मांद पड़ चुकी थी। चुन्नू ने सोचा शायद ये संदूक में रखने का नतीजा है, आज इसे कहीं और रखूंगा। चुन्नू ने दाने से गंदुम की ख्वाहिश की। दाने में से रोशनी निकली और ढेर सारी गंदुम चुन्नू के सामने आ गई। चुन्नू ने अपनी भूख मिटाकर बकाया गंदुम जखीरा कर ली और सुनहरे दाने को घर के कोने में छुपा दिया। दूसरे रोज सुबह के वक्त चुन्नू के दोस्त उसको बुलाने आए तो चुन्नू ने फिर उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। दोस्तों के जाने के बाद चुन्नू ने सुनहरी दाना निकाला तो दाना बिल्कुल बेरंग हो चुका था। चुन्नू बहुत मायूस हुआ। वो दूसरे दिन भी सुनहरे दाने का राज जानने में नाकाम रहा था। चुन्नू ने दिल में सोचा मैं भी इस दाने का असल हकदार नहीं। कल ये दाना बुजुर्ग के पास वापस चला जाएगा। क्यों ना आज दोस्तों की दावत की जाए। उस दिन चुन्नू ने मीठे दाने की ख्वाहिश की। चुन्नू के पास ढेर सारा खाना आ गया। उसने वो खाना दोस्तों के साथ मिलकर खाया और सुनहरे दाने को संभाल कर रखकर सो गया। आज दाने का उसके पास आखिरी दिन था। सुबह वो दाना उसने बुजुर्ग को वापस लौटाना था। सुबह जब चुन्नू उठा उसने उदास दिल के साथ दाने को निकाला, लेकिन चुन्नू ये देखकर हैरान रह गया कि दाने की चमक वापस आ चुकी थी। चुन्नू के सोचने पर उसको अंदाजा हुआ कि जब उसने लालच की तो वो दाने की चमक को खो रहा था, लेकिन जब उसने सब बांट कर खाया तो दाने की चमक वापस आ गई। चुन्नू बहुत खुश हुआ और बुजुर्ग के पास गया। चुन्नू बुजुर्ग से बोला सुनहरे दाने का राज इत्तेफाक और मिल बांट कर खाने में है। बुजुर्ग चुन्नू की बात सुनकर और दाने की चमक देखकर बहुत खुश हुए। वो चुन्नू से बोले चुन्नू बेटा, अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा है तो समझ जाओ कि उसमें दूसरों का भी हिस्सा है। चूँकि तुम सुनहरे दाने की चमक का राज जान गए हो इसलिए तुम ही इसके असल हकदार हो। चुन्नू ने बुजुर्ग से वादा किया कि वो हमेशा उनकी बताई हुई बातों पर अमल करेगा। चुन्नू ने दाना मुंह में लिया और वापस अपनी छत पर आ गया। उस दिन के बाद से हमेशा चुन्नू अपनी जरूरत का खाना खाकर बाकी अपने दोस्तों और जरूरतमंदों में बांट देता था। सब चुन्नू से बहुत खुश थे और दाने की चमक हर गुजरते दिन के साथ वापस आ रही थी। प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों के साथ मिलकर खाते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको चुन्नू और जादुई दाने की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। वीडियो में एंड तक बने रहने का शुक्रिया। अब मैं आपसे रोशन बस्ती और चिरागों की इंटरेस्टिंग कहानी में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।